जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंस के बारे में। देखिए, जियो फाइनेंस के बारे में ज़बरदस्त न्यूज़ आ रहा है और आपको जानना ज़रूरी है। कहीं आप जियो फाइनेंस में आप होल्डिंग है, जियो फाइनेंस आपके पास शेयर है या ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे जियो फाइनेंस में 6 मंथ के परफॉर्मेंस की बात देखेंगे तो कोई अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम, अच्छा खासा कोई तेज़ी नहीं बनाया ना, अपने इन्वेस्टर को अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिया। यहाँ पे अभी भी 11% के आसपास का डाउन शो कर रहा है। उसके पीछे थोड़ा सा मुझे जो रीजन लग रहा है, यहाँ पर मार्केट का पी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट पी उतना वैल्यूएशंस आप कह सकते उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब बिज़नेस ग्रोइंग होता है, जब बिज़नेस पर ईयर पर क्वार्टरली इंप्रूवमेंट और तेज़ी देखने को मिलता है उनके बिज़नेस में, तो वहाँ पे पी रेशियो उतना देखा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बिज़नेस की, बात करते हैं जियो फाइनेंस के ऐसे न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जिसे आप को समझना चाहिए और जानना भी चाहिए। वो न्यूज़ क्या है? वो है Q3 रिजल्ट। जी हाँ, जियो फाइनेंस का Q3 रिजल्ट आ चुका है, तो आपको समझना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के सेम क्वार्टर में और इस बार के क्वार्टर में क्या तेज़ी और क्या मोमेंटम बना। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल इनकम की बात किया जाए, 2025 की बात किया जाए, मतलब इस बार की बात किया जाए, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो उसके कंपेरिजन में 101% का मोमेंटम और 101% का बिजनेस में रेवेन्यू देखने को मिला, मतलब कि टोटल इनकम में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। बट वहीं बात करते हैं नेट पैट की बात किया जाए, नेट प्रॉफिट की बात किया जाए, तो यहाँ पे -8% का गिरावट देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में दिक्कतें आई हैं, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंसेस में, कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ा है, इसके वजह से नेट पैट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो पिछले साल क्वार्टर में देखेंगे 131 करोड़ था, इस बार के क्वार्टर में आप देखेंगे 566 करोड़, मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ा है, इसके वजह से इनके पैट में -8% का गिरावट देखने को मिला। वही इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम में 140% की तेज़ी देखने को मिला, जो अपने आप में ज़बरदस्त है। ठीक है, एक तरह से आप देखेंगे जिस तरह इनका बिजनेस बढ़ा है उसके हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ा है, बट सही नहीं है। ठीक है, जितना कम एक्सपेंसेस होता है उतना अच्छा बिजनेस के लिए माना जाता है। वहीं बात करते हैं कंपनी की ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे ईपीएस में 0.87% का गिरावट देखने को मिला। ठीक है, जो एक नेगेटिव मार्किंग आप कह सकते हो। बट पिछले क्वार्टर में देखेंगे, पिछले साल के क्वार्टर में देखेंगे 0.46 था, इस क्वार्टर में देखेंगे 0.42 था, मतलब -8.7% का गिरावट देखने को मिला, जो अगेन सही नहीं माना गया। तो टोटल देखा जाए तो कंपनी का जो बिज़नेस है, बिज़नेस ग्रोइंग है, बिज़नेस का रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, बट कहाँ पे मार खा रही है? एक्सपेंसेस में मार खा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कंपनी के बिज़नेस देख लेते हैं, कंपनी ने अपने बिज़नेस को कहाँ पे एक्सपेंड किया, कंपनी का जो बिज़नेस है कैसे बढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिससे थोड़ा सा आपका जो लुकिंग है ना कंपनी का, मतलब कंपनी के बारे में अच्छा जानने का जो इच्छा है वो आपको थोड़ा सा अग्रेसिव करेगा और थोड़ा सा आपको अच्छा ही भी लगेगा कि हाँ देखिए क्या होता है। कभी भी किसी बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करते हैं या शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। आँख मूंद के इन्वेस्टमेंट करना मतलब सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे लैंडिंग जियो क्रेडिट की बात किया जाए, एसेट अंडर की बात किया जाए, AUM की बात किया जाए, मतलब जिस तरह आपको पता है जियो फाइनेंस AUM का भी काम करती है, एसेट मैनेजमेंट की भी काम करती है, तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया करके दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिजनेस में ज़बरदस्त बिजनेस निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंपनी ने अपने बिजनेस को अच्छा बढ़ाया है, वो भी 354% के आसपास का मोमेंटम और तेज़ी देखने को मिला। वहीं बात करते हैं जियो पेमेंट की बात करें, जो जियो पेमेंट में भी अच्छा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। यहाँ पर देखेंगे 2.x सब्सक्राइब कह सकते हो, इतने इन्होंने अपने यूज़र्स को बढ़ाया है। और बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पे 16,315 करोड़ का इन्होंने बिज़नेस किया है। वहीं बैंकिंग जियो पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो जियो पेमेंट बैंक में इन्होंने 3.2 मिलियन यूजर्स इन्होंने जोड़ा है और 61 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है, ये भी अपने आप में ज़बरदस्त है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एसेट मैनेजमेंट जियो ब्लैक रॉक, अभी आपने देखा होगा एक रिसेंटली इन्होंने फ्लैक्सी जियो ब्लैक रॉक करके इन्होंने वो निकाला था, क्या कहते हैं,
फ्लेक्सी कैप फंड निकाला था म्यूचुअल फंड में, और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन रेट देखेंगे बहुत ज़बरदस्त गया था। तो उसी का बेनिफिट आप यहाँ पे कह सकते हो। इन्होंने उसी जगह से यहाँ पे 1 मिलियन यूजर, 1 मिलियन रिटेल इन्होंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो इन्होंने अभी जियो फाइनेंस की बात करें तो जियो फाइनेंस अभी ग्रोइंग है। अभी कंपनी स्टार्ट की है, 2 साल 3 साल लगा है स्टार्ट करने में। तो नो डाउट इस तरह बिजनेस चल रही है तो आने वाले टाइम में मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा परफॉर्मेंस देगी और अच्छा नंबर गेन करेगी, ठीक है। बट कहीं अपने एक्सपेंसेस पे काबू करते हैं तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस नंबर दे सकती है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।